संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान जी गोसाई, कृपा करो गुरु देव नहीं। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो देखिए, पहाड़ी एरिया पर आपके शत्रु द्वारा कुछ ऐसे तंत्र क्रिया की जा रही थी, कुछ ऐसे पूजन किए जा रहे थे, जहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे मॉर्निंग में रिसीव हुआ है। माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा से, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से जो पहले जो अग्नि प्रज्वलित हुई वो बुझ गई। ठीक है, तो उनको ऐसा लगा कि शायद ये ऐसे ही बुझ गया। फिर उसके बाद फिर से उन्होंने जो अग्नि प्रज्वलित की, फिर जिसने अग्नि प्रज्वलित की उसके हाथों पर मतलब एक प्रकार से जो अग्नि का वो है जो जलता है ना, जो लकड़ी, वो उसके हाथ में आ गया। तो हाथ पूरी तरीके से जल गया है आपके शत्रु का। जिसने आपका दिल दुखाया उस व्यक्ति के लाइफ में टावर मूवमेंट आना प्रारंभ हो गया है। तो देखिए, अफरा तफरी मच गई है इन लोगों के मन में, इन लोगों के माइंड में, इन लोगों के लाइफ में। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि इससे ये जो क्रिया ये कर रहे हैं वो उसका काट नहीं है। इनका मानना है कि जो क्रिया ये कर रहे हैं उसका काट नहीं है। हो सकता है कि पहले इन्होंने जो चीज़ें की उसको आपने हील्ड कर लिया परमात्मा जी की कृपा से, पर इनका ये मानना था कि अगर ये क्रिया हो गई तो उसका काट नहीं होगा। ये क्रिया बाधित हुई है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा आप पर है। अद्भुत ऊर्जा आज की ऋषि हुई है। आपके हेटर्स में से कोई एक व्यक्ति है जो बैड रस में है, और ये लोगों को जैसे कहते हैं ना कि गाइड कर रहे हैं। ये लोगों को बोल रहे हैं कि अभी तुम ऐसा करो, मैसेज करो, तुम कॉल करो, चलो तुम वहाँ पे जाके एक हवन करो, वहाँ पे जाके तुम काली क्रिया करो, तुम वुडू डॉल में ऐसा करो, तुम यहाँ पर कैंडल मैजिक करो, तुम स्पेल करो, तुम बहुत ही निगेटिव स्पेल करो। इस तरीके से ये व्यक्ति लगभग 4 हफ्ते से बेड रेस्ट में है, और ये लोगों को अभी भी ये व्यक्ति सुधरा नहीं है। इसका मतलब ये है, एयर साइन का कोई व्यक्ति हो सकते हैं, वायु तत्व का, जय माता दी, वायु तत्व के कोई व्यक्ति हैं, मिथुन तुला कुंभ। ठीक है, ये मिथुन तुला कुंभ इनकी राशि हो सकती है जो अभी बेड रेस्ट में है। RSSSV बहुत डोमिनेट कर रहा है। 4 नंबर 13 नंबर 22 नंबर इस व्यक्ति का हो सकता है। ये इंसान किसी से कनेक्ट है, किसी एज में छोटे व्यक्ति से ये कनेक्ट है। ये इस व्यक्ति से मैसेज ले रहे हैं। ठीक है, ये जो है ना, ये व्यक्ति जो बेड रेस्ट में है, जो लोगों को इधर उधर भेज रहे हैं आपके तरफ निगेटिव क्रिया करने के लिए, वो किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट हैं जो फायर साइन के हैं। जो मेष सिंह धनु, ये किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट है जिनसे इनको मैसेजेस मिलते हैं। तो ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट है। सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट है। अगर आपको समझ में आ जाता है इस व्यक्ति को, तुरंत अगर नंबर है तो तुरंत डिलीट कर दीजिए, या किसी भी प्रकार से आप इनसे इमोशनली कट क्लियर कैंसिल कीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति डिप्लोमेट है। ये व्यक्ति आपसे जुड़े हुए हैं, या किसी भी प्रकार से आपकी ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, या आपके किसी व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, और ये व्यक्ति उनको पूरी जानकारियाँ दे रहे हैं। आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी अच्छी चीज़ें हो रही है उसकी जानकारी दे रहे हैं। आपके इमोशन में क्या चेंज आ रहा है इसकी जानकारी वहाँ तक पहुँच रही है। आपके शत्रु तक कैसे पहुँच रही है जानकारी, तो देखिए एनर्जी वाइज तो पहुँच ही रही है क्योंकि सोर्स का कार्ड है, लेकिन कोई और भी है जो उनको मैसेजेस दे रहे हैं। और यहाँ पर आप पहाड़ देख सकते हैं, ये वही व्यक्ति है। ये व्यक्ति इस व्यक्ति को, वायु तत्व का व्यक्ति अग्नि तत्व के व्यक्ति को कह रहे हैं कि लगभग 5 से 6 लोगों को इधर उधर भेजो। जैसे कि मैंने कहा कि एक व्यक्ति यहाँ पर कुछ कर रहे हैं, एक व्यक्ति है, तो एक पहाड़ आप देख सकते हैं। ये 3 पहाड़ हैं, 3 लोग अलग अलग प्रकार से आपके तरफ स्पेल कर रहे हैं। लेकिन एस ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहे हैं कि परमपिता परमात्मा जी की विशेष कृपा आप पर है। इनका कोई भी निगेटिव क्रिया, कोई भी तंत्र क्रिया, चाहे ये कोई भी हो,
चाहे ये कोई भी हो, चाहे जानकार हो चाहे अननोन व्यक्ति हो, इनका कोई भी क्रिया फलित नहीं होगा, पूर्ण नहीं हो सकता है। खास तौर पर अभी इस वक्त में बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे इन्होंने पहले कितना भी आपको परेशान किया। ये लगातार आपके तरफ देख रहे हैं, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर फिर से एरिस साइन आया है, तो मेष राशि डोमिनेट कर रहे हैं, मेष राशि बार बार डोमिनेट कर रहे हैं। यहाँ पर डबल ए यहाँ पर नजर आ रहा है। 2 नंबर, 11 नंबर, नवंबर का मंथ, जनवरी, फरवरी, अप्रैल का मंथ, इन लोगों ने 3 से 4 मंथ में आपके तरफ ये सारी चीजें की है और ये लगातार आपकी मेहनत को देख रहे हैं। इनका मानना ये है, ये एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं कि इनको संघर्ष करने दो, ठीक है, इनको, आपको और आपकी फैमिली को संघर्ष करने दो। हमको पता है कि हम तो इनको रोक लेंगे, ये कितना भी मेहनत करेंगे, ये जो 7 कॉइन है ये हमारे पास ही आएगा, 1 कॉइन उनके पास जाने दो। ये ऐसी बातें कर रहे हैं, ये बहुत ही षड्यंत्र वाला जो दिमाग है वो लगा रहे हैं। आपके किसी लव्ड वन के तरफ इन्होंने इल्यूजन स्पेल भेजा था, ठीक है, लगभग 7 साल के अंतराल, 2 साल के अंतराल, 7 महीने, 8 महीने, ठीक है, इल्यूजन स्पेल भेजा था। आपके पर्सन के माइंड को ब्लॉक किया गया था, आपके लव्ड वन के माइंड को ब्लॉक किया गया था। आपको ड्रीम में जो है कुछ ऐसी चीजें नजर आई होंगी जैसे कि मुखौटा, जो सिर का जो होता है ना, कपाल, है ना, ये किसी आपके सोल फैमिली मेंबर के माइंड में, किसी आपके सोलमेट के माइंड में ये सारी चीजें इल्यूजन स्पेल किया गया था, ताकि वो भ्रमित हो जाए, इधर उधर देखे, बहुत उल जुलूल हरकत करे, जिससे कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाए। जय माता दी। जिससे कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाए। आपके पर्सन मेहनत करते रहे, उनको मेहनत का फल ना मिले, आपके फैमिली में कोई बैड ड्रेस में चले जाए। ये व्यक्ति जो बैड ड्रेस में खुद है, ये व्यक्ति ऐसी चीजें कर रहे थे जिसकी वजह से खुद ही बैड ड्रेस में आ गए हैं, आपका दिल दुखाया है, आपके पर्सन के तरफ इल्यूजन स्पेल भेजा है और किसी को शामिल किया है, ठीक है। और एक व्यक्ति नहीं, मैं यहाँ पर 7 से 8 व्यक्ति देख रही हूँ जिनको इन्होंने इधर उधर भेजा है, ठीक है। एक ही स्थान से ये चीजें नहीं हो रही है। अगर मैं दिशा बताऊं तो यहाँ पर एक व्यक्ति काफी दूर बैठ के आपके लिए कुछ ऐसी, जो मुझे आवाज आ रही है ना 2 से 3 वीडियो में, वो है कुछ चैंटिंग करने की, और वो चैंटिंग ना ही संस्कृत में है ना ही हिंदी में है, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना, ये बाहर से भेजा जा रहा है, बाहर किसी को ये व्यक्ति कनेक्ट है और बाहर से भी ये सारी चीजें आ रही है। मतलब आप जहाँ पर भी हैं वहाँ से काफी दूर से ये सारी चीजें भेजी जा रही है। लगातार ये सारी चीजें की जा रही है आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने के लिए। आप लोगों को मिलने नहीं देना चाहते ये व्यक्ति। ये जो भी व्यक्ति है बहुत ही नार्सिसिस्ट और बहुत ही आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति के लिए कोई शब्द नहीं है। मतलब ये व्यक्ति खुद परेशान कितना भी हो, लेकिन ये व्यक्ति आपको सुखी नहीं देख सकते। इस तरीके की ऊर्जा है, लेकिन हो क्या रहा है, हो इनके साथ उल्टा रहा है। ये आपका दिल दुखाना चाहते हैं, इनका दिल दुख रहा है, क्योंकि जजमेंट, इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलना, जैसे कि मैंने कहा, प्रारंभ हो गया है। 2 नंबर, 20 नंबर, ऐसी भी चीजें नजर आ रही है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो इनको ड्रीम में, इनको ना मतलब डर लग रहा है। ये जो व्यक्ति है जो बेड रेस्ट में है, इस व्यक्ति को डर लग रहा है अपने ही एंसेस्टर से, आपके एंसेस्टर से। कुछ डरावने सपने इस व्यक्ति को आ रहे हैं। मतलब ये दिन में बेड रेस्ट में है, जब ये दवा लेते हैं, सोते हैं, तो ये जाग जाते हैं, क्योंकि इनको बुरे सपने नजर आ रहे हैं। जय माता दी। देखिए कर्म कर्म है ना, क्योंकि इस व्यक्ति ने किसी के द्वारा आपके ऊपर, यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया, ठीक है, करने की कोशिश की। लगभग 2 साल के अंतराल में इस व्यक्ति ने आपके इमोशन को डिसबैलेंस किया। तीव्र गति से, वायु के प्रवाह से इस व्यक्ति ने आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया। इस वजह से ये व्यक्ति चैन से सो नहीं पा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, इनको बहुत बुरे सपने आ रहे हैं अगर ये आंख बंद करते हैं तो। आपके यहाँ पर मैं ऊर्जा देख पा रही हूँ, आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है। आप एक स्टार की तरह आपकी हीलिंग पावर को, आपके स्टार पावर को ये गिराने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 16 से 17 दिनों से ये व्यक्ति, इस व्यक्ति की पूरी नज़र
जैसे कि यहाँ पर मैं बताऊँ ना कि ये व्यक्ति सो नहीं पा रहे हैं, तो ये जागते हैं ना, तो ये आपके तरफ सोशल मीडिया में आपको देखते हैं, लगातार स्क्रॉल कर रहे हैं आपके हर एक स्थान में। यदि आप हैं तो सोशल मीडिया में, यदि आप नहीं हैं तो किसी से ये पूछ रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। ये सारी स्थिति, जो भी कार्मिक पैटर्न आपके लाइफ में है, जो कुछ भी स्टार की ऊर्जा आपकी रोक की जा रही थी, जो भी आपके लाइफ में निगेटिव चीज़ें, निगेटिव तंत्र क्रिया की जा रही थी, वो सारी चीज़ें हील्ड हो रही है। इसमें आपका कोई पुराना फ्रेंड, ठीक है, कोई आपका कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, कोई आपके ऐसे कोई व्यक्ति जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे कोई व्यक्ति आपका साथ यहाँ पर देने वाले हैं और बहुत ही अलग ऊर्जा है, ठीक है। आपकी बेबी भी हो सकती है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इन लोगों ने इस व्यक्ति के माइंड में भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किया था, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो आपको कुछ बता सकते हैं इन लोगों के बारे में, जो आपको ये बता सकते हैं कि नहीं, इनसे थोड़ा सा दूर रहना। आपको इतना भी कह सकते हैं। ऐसे किसी फ्रेंड जिनका नाम M से हो सकता है, 8 इनका नंबर हो सकता है, 6 हो सकता है, 15 हो सकता है, ऐसे किसी व्यक्ति के लाइफ में इन लोगों ने निगेटिव चीज़ें की है या इल्यूजन कर दिया है, जिससे कि यह व्यक्ति आपसे कनेक्ट ना हो सके किसी भी प्रकार से। और यहाँ पर अब जो निगेटिविटी इन्होंने किया है आपके अपनों के ऊपर, आपके सपनों के ऊपर, आपके फ्रेंड सर्कल में, वो सारी चीज़ें, डेथ का कार्ड आ गया है, वो सारी चीज़ें समाप्त की जा रही है, वो सारी चीज़ें समाप्त की जा रही है। माँ काली माता जी की विशेष कृपा है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जो, जैसे ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपके फैमिली में यदि 3 लोग हैं ना, तो 3 में से 2 लोगों को अच्छा खासा धन मिला, एक आपको नहीं मिला। आपने अपना जो कुछ भी क्रिएट किया है, खुद से क्रिएट किया है, किसी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी की वजह से, किसी ऐसे जेलस व्यक्ति की वजह से, तो वो धन आपके तरफ आ रहा है, वो धन अब आपके तरफ आ रहा है। और इन्हीं में से कुछ लोग जिन्होंने आपका धन रोका था, इन्हीं में से कुछ लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं उस धन को आपके तरफ भेजने में। ये बहुत ही अलग ऊर्जा है और जिनके लिए भी ऊर्जा है बहुत ही क्लियर है, क्योंकि आप ऑलरेडी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में है। एक और भी ऊर्जा है कि कोई है जो अपनी संपत्ति आपके नाम करना चाहते हैं, ये बहुत ही अलग ऊर्जा है। ये जो फीमेल है, इनके मन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेम है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक ये आपको सोल कनेक्शन की तरह देखती हैं। चाहे आप फीमेल हैं तो भी हो सकता है कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के बारे में आपको नहीं पता है, लेकिन ये जो फीमेल है वो आपको काफ़ी अपने बच्चे की तरह देखती है। मैं यहाँ पर जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है, ये कुछ ऐसा आपको देना चाहती है, इनको कुछ मार्गदर्शन मिला है। ये 2 एनर्जी है, एक तो आपके फैमिली से ही आपको कुछ मिलने वाला है, एक तो कहीं और से आपको ह्यूज अमाउंट मिलने वाला है। जब मैं यहाँ पर बैठ रही थी तो बाबा जी का संदेश मिला है कि आपका घर बाबा जी आपको देने वाले हैं। ये मैसेज जिनके लिए भी है उनके लिए ही है। 9 नंबर हो सकता है उनका, किसी भी प्रकार से 6996 ये नज़र आ रहे हैं मुझे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा है। जिस कृपा को रोका गया था वो कृपा आपके और ज़्यादा करीब आ गया है। 9 नंबर, 80 नंबर बार बार नज़र आ रहा है, तो किसी का नंबर है ये। क्वीन ऑफ कप्स, आप एक बहुत ही नर्चरिंग पर्सनालिटी है आपकी, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। आप जो भी करते हैं अनकंडीशनल लव आप सेंड करते हैं। आपको ये नहीं रहता कि मैं जो कर रही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ उसके बदले मुझे कुछ मिलेगा। ये निस्वार्थ कर्म योग में आता है। आपने जो भी कर्म किया है निस्वार्थ कर्म किया है और यही निस्वार्थ कर्म का आपको फल मिल रहा है। पेज ऑफ सोर्स, कोई ऐसा मैसेज किसी ऐसे आपसे छोटे कोई आपके ब्रदर या सिस्टर या आपके किसी फ्रेंड का आपके पास कॉल या मैसेज आएगा, ठीक है, आ सकता है, बिल्कुल यस आ सकता है। और वो आपको किसी बातों में कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, ठीक है, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। आपको पता है कि किसी ने आपके साथ निगेटिव चीज़ें की है, किसी के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन है, लेकिन इन लोगों के साथ क्या हो रहा है ये सडन आपको पता चलेगा। या तो आपको इंट्यूशन से पता चलेगा या तो आपको किसी का कॉल आएगा और उसमें बात करते करते आप
आपको ये पता चलेगा और इनके साथ ऐसा हुआ, अच्छा ये यहाँ गए थे ऐसा हुआ, ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा है, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको ये जिनकी भी रीडिंग है आप लोगों को पता है कि कौन आपके हेटर्स हैं, कौन आपके शत्रु हैं। यदि ये जानकार हैं, यदि ये अनजान है तो अनजान ही रहने दीजिए, क्योंकि इनके ऊपर तो लाठी वैसे भी बरस रही है, तभी तो तितर बितर जा रहे हैं, तभी तो इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है। अनासक्ति, आप डिटैचमेंट में आ गए हैं, आपने सीख लिया है आसक्ति से अनासक्ति, आप परमात्मा जी से कनेक्ट हो गए हैं और यही आपको सीखना था। इसी वजह से अब आपको किसी प्रकार की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने ये चीज़ें नहीं सीखी है, जो फिर से अटैचमेंट में आएंगे, इनमें से कुछ लोग आपको कॉल या मैसेज करेंगे, आप फिर से अटैचमेंट में अगर आते हैं तो ये चीज़ें रिपीटेशन में चलेंगी, जिनके लिए भी मैसेज है। यदि आप सीख गए हैं कि किस तरीके से आपको डिटैचमेंट में रहना है, किस तरीके से आपको लोगों के आसपास रहते हुए भी आप कैसे उनसे डिस्टेंस में रहेंगे, अगर आपने ये सीख लिया है तो वो चीज़ें रिपीटेशन नहीं होंगी आपके साथ, ठीक है। धारणाओं तथा किसी भी प्रकार का निगेटिव थॉट आपको नहीं करना है, क्योंकि आपने दुखों का सामना किया है। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके सामने में आए जिसमें आपको न्यूट्रल होकर सोचना है कि क्या आप डिटैचमेंट में आए हैं या अभी भी आप अटैचमेंट में हैं। आपको इसमें कोई ऐसा किताब आप पढ़ रहे हैं, कोई होली बुक, कोई पवित्र पुस्तक, वहाँ से भी आपको मैसेजेस मिलेंगे परमात्मा जी की कृपा से। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, आपको एक सुकून, एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी और श्री राधे कृष्ण जी की कृपा आपको मिलेगी, ठीक है। स्पिरिचुअल मास्टर श्री नारायण जी की, लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है आप पर, और आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, स्पिरिचुअल ग्रुप है जो आपके असेंडेंट मास्टर्स है, उनकी कृपा बहुत ज़्यादा है। तो आप जिनको भी मानते हैं वो आप होली बुक, पवित्र किताब आप पढ़ेंगे तो आपके लाइफ में जो भी आपने कभी सोचा था कि मेरे पास ये हो, मेरे पास ऐसी चीज़ हो, उससे भी कई गुना ज़्यादा आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपने स्वयं को स्वेच्छा से परमात्मा जी को सौंप दिया है। विपुलता, आपने भरोसा किया है, ज़रूरतमंदों की मदद की है, यही सारी चीज़ें घूम फिर कर आपके तरफ आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ कीजिए, माँ दुर्गा माता जी के सप्तशती का पाठ आप जरूर कीजिए, माता जी के कवच का पाठ आप कर सकते हैं, ठीक है।